गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म जागरण या आत्मबोध या प्रतिभा का विकास, इन सब के लिए कल आपको मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका विकास होता है। एक बात बहुत अच्छे से समझने की है, संसार में रहते हुए मन की प्रधानता है और मन की प्रधानता होने के कारण जो मन काम करता है उसी में मन लगा रहता है। जरा एक बात बताओ, भगवान जो आता है जैसे गुण हैं उसके वैसे ही गुण अगर आपके होंगे, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आप अपने गुणों का विकास करते करते भगवान के जैसे गुण पैदा कर लें तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में समानता हो जाएगी। अपनी प्रतिभा का अगर विकास करना है तो अपने गुणों का विकास आपको करना ही होगा, परंतु यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, पाप के विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, तो बताइए गंदे विचारों में क्या भगवान आ जाएगा? कितना सोचने की आवश्यकता है। सारा काम जो शुरू होता है वो मन से ही शुरू होता है। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आप पवित्र कार्य कर ही नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं है जो आपसे करा ले। इसलिए सबसे पहली शर्त एक है कि अपने मन को पवित्र करना। हमें एक खेती करनी है, भगवान के गुणों की एक खेती करनी है, और उस खेती को अगर करना है तो वो खेती और कोई नहीं है। अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने जीवन से श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए, अपने आप से श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए। अगर आप श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, पहली शर्त है कि आपको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना होगा। अपने आप को श्रेष्ठ बनाना होगा। जितने आप श्रेष्ठ होंगे उतनी ही श्रेष्ठता आपके अंदर आ जाएगी, उतनी ही श्रेष्ठता आप में प्रकट हो जाएगी। बात आपको यदि समझ आ रही हो तो एक ही बात है, किसी भी तरह से, आजकल मैं एक बात कहता हूं, व्यक्ति का स्वभाव हो गया तनाव में रहना। व्यक्ति का स्वभाव बन चुका है तनाव में रहना। वो हर वक्त तनाव में रहता है। उसका कारण एक ही कारण है, वो सबको देखता है पर अपने आप को नहीं देखता। वो सबको देखता है पर अपने आप को नहीं देखता, और सबको बदलना चाहता है पर अपने आप को नहीं बदलता। और अब जब तक वो अपने पर ध्यान नहीं देगा तो उसे तनाव रहेगा। वास्तव में तनाव नाम की चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। कर्म नाम की चीज तो है। तनाव कर्म का भी होता है पर वो अच्छे वाला तनाव होता है, आगे बढ़ने वाला तनाव होता है। पर एक तनाव बुरा होता है जिसमें कुछ करना नहीं है, बस दूसरों के बारे में सोचना, ये सुधर जाए, ये बदल जाए, इसका ये हो जाए। ये बेकार के तनाव हैं, कभी नहीं होगा। बहुत अच्छे से जान लेना, आपने किसी अपने बच्चे को कोई बात समझाई और समझाने के बाद बच्चा उस बात को नहीं मानता,
नहीं मानता, तो आप मौन हो जाइए, उस पर बोलना बंद कर दीजिए, उस पर बोलना बंद कर दीजिए। जितने आप बोलेंगे उतना ही बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जाएगा और जिद करके उसी काम को करेगा जिस काम के लिए आप उसको रोक रहे हैं, उसी काम को करेगा। हाँ बेटा ललिता, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का मतलब ही ये है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का मतलब ही ये है कि अपने अंदर जो विचार उठें वो श्रेष्ठ विचार उठें। श्रेष्ठ विचार बहुत अच्छे से समझ लेना, ईश्वर को मन से भी नहीं पकड़ा जा सकता। आप मन से अपने इंद्रियों के भोगों को पकड़ते हैं, और मैंने आपको बताया था अगर ये इंद्रियां हमारे पास ना होती तो हम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को हमें श्रेष्ठता के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब हमारी, देखिए, बाहर से जो अंदर डालना है वो इंद्रियां ही उस कार्य को करती हैं, उस कार्य को इंद्रियां ही करती हैं। जो कुछ आप अपने जीवन में डालते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही पूरा होता है। जब तक आपकी इंद्रियां, अगर आपकी इंद्रियां चाह रही हैं, कहीं से लोभ चाह रही हैं, भोग चाह रही हैं, विलास चाह रही हैं, वो सब चाह रही हैं, बोलिए हर वक्त एक प्रतिक्रिया हमारे अंदर चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? अगर वो प्रतिक्रिया इसी रूप में चल रही है कि उसे कुछ कुछ संसार से चाहिए, परंतु एक नियम है कि व्यक्ति अगर करता है तो पाता है, जो करता है वो ही पाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उसकी योग्यता नहीं है, कुछ करने की योग्यता नहीं है, तो वो पाएगा कहां से? किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसकी जितनी औपचारिकताएं हैं उन सबको पूरा करना होता है। जैसे मैं ये कहूं, आप खाना बना रही हैं तो खाने में जो जो चीज डलेंगी वो चाहिए, जब उनको डाल करके आप बनाएंगे तो खाना बनेगा, खाना बनेगा। केवल सोच लेने से खाना नहीं बनेगा, सोच लेने से नहीं बनेगा, क्रिया से बनेगा। उस तरह का हमको कर्म करना पड़ेगा। उतने ऊंचे स्तर के हमारे कर्म हो, उतने ऊंचे स्तर के हमारे कर्म हो जो हमें ईश्वर की श्रेणी में ले जा करके बैठा दें, ईश्वर की श्रेणी में ले जा करके बैठा दें। अगर मैंने कहा है, ये जो बोल रहा हूं ये प्रतिभा जागरण के विषय में बोल रहा हूं। हाँ बेटा, अभी बताता हूं रीता, समझ लेना जो अभी बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मकान बनाना है तो ईंट, चूना, सीमेंट, लोहा, ये सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे नंबर पर जमीन चाहिए या नहीं चाहिए? तीसरे नंबर पर उसकी ड्राइंग चाहिए या नहीं चाहिए? चौथे नंबर पर उसको पूर्ण करने के लिए कौशल चाहिए या नहीं चाहिए? अगर ये चार चीज आपस में एक साथ मिलती हैं, और एक चीज और रह गई, उसको कहते हैं समय, उसको कहते हैं समय। हर काम को पूर्ण होने में समय लगता है, हर कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। समय ही पकाता है, समय ही पकाता है। जब कर्म को करता है तो तरह तरह की बाधाएं पैदा करता है, परंतु जो आपका कौशल है वो उनका समाधान करता है और उससे आपकी योग्यता बढ़ती हुई जाती है, उससे आपकी योग्यता बढ़ती हुई चली जाती है। जो खोट हैं अपने अंदर, जो खोट हैं व्यवहार में, वो अपने आप निकलते जाते हैं। वो खोट जब आचरण में आता है तो खोट निकलते चले जाते हैं। मात्र मन से, सामान की, कौशल की, नक्शे की, समय की, केवल आप उसका सोच करके, कल्पना करके आप किसी चीज को पूर्ण नहीं कर सकते।
पूर्ण नहीं कर सकते। अगर किसी चीज की पूर्णता को लेकर के आना है तो उसमें 4 चीज बहुत जरूरी हैं। 4 चीज बहुत जरूरी हैं। पहली चीज आपका मन, दूसरी चीज आपकी बुद्धि, तीसरी चीज आपका अंतःकरण, चौथी चीज आपकी भावना। आपकी भावना, जब ये चारों चीज एक साथ आकर के मिलेंगी, जब ये चारों चीज एक साथ आकर के मिलेंगी, तभी आप किसी चीज में निपुण, तभी आप किसी चीज में निपुण हो सकते हैं और उसी से ही आपकी प्रतिभा का जागरण होगा और वो प्रतिभा जागरण ही आत्म जागरण के रूप में बदलता हुआ चला जाएगा। इसको आत्मबोध भी कहते हैं। इसको आत्मबोध भी कहते हैं। हमें उस स्थिति तक अपने आप को ले जाना होगा। जरा सोच करके देखिए, हम जिस काम को करते हैं, ईमानदारी से देखना, हम जिस काम को करते हैं, हमारा संसार के प्रति लगाव है। हमारा लगाव संसार के प्रति है। तो मन में जो विचार रहता है, आप करिए किसी काम को, आप श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, पर सबसे पहले तो उसमें मन काम करता है। और मन काम करता है तो मन में जिस तरह के विचार हैं, आप कर रहे हैं श्रेष्ठ कार्य, और मन में विचार है स्वार्थ का, माया का, मोह का, ये अगर उसके अंदर विकार है तो आप कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर लीजिए, उस कार्य में श्रेष्ठता नहीं होगी। केवल कर्म की औपचारिकता पूरी होगी। कर्म की औपचारिकता पूरी होगी। कर्म उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का आप सोच रहे हैं, उस स्तर का कर्म नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सुधार अपने मन के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। मन में सुधार को लाना पड़ेगा। जब मन में सुधार आएगा तो आपके व्यवहार में भी प्रभाव आने लग जाएगा। आपके व्यवहार में भी प्रभाव आने लग जाएगा। और जैसे जैसे प्रभाव को आपके, याद रखना, वो प्रभाव जो आएगा आपके विचार को प्रभावित करेगा। जो प्रभाव आएगा वो आपके विचार को प्रभावित करेगा, और आपके विचार को प्रभावित करेगा। विचार के अंदर छुपा हुआ, विचार के अंदर छुपा हुआ जो कर्म है वो साकार रूप में होता चला जाएगा। बेटा और कुछ नहीं है जिंदगी। भगवान ने इस दुनिया को अपने विचार से साकार किया है। भगवान ने इस दुनिया को अपने विचार से साकार किया है। तो तुम्हें भी अपने विचार को, अपनी दुनिया को साकार करना होगा। वो तभी होगा जब आप उस तरह की सोच को बना करके रखेंगे। जितने भी काम आप करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ पाने की इच्छाएं लगी रहती हैं। चाहे आप भगवान को ही पाना चाहते हैं तो भगवान को पाने की इच्छा उसके अंदर लगी हुई है। आपकी इच्छा जिस क्षेत्र में मन से जितनी प्रबल होगी उतनी ही गति आपकी उसकी तरफ को होगी। हर चीज के 3 रूप इस दुनिया में पाए जाते हैं। पानी बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में और भाप के रूप में, तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। जीव भी शरीर में, शरीर के बाहर सूक्ष्म में, शरीर छूट जाने के बाद वो सूक्ष्म लोक में चला जाता है, परंतु सूक्ष्म से वो कारण में भी चला जाता है। सूक्ष्म से वो कारण में भी चला जाता है। हमें अपने जीवन की अगर गति करनी है, 84 लाख योनियां जो हम जी चुके हैं उनसे बाहर हमको जाना है। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अभी तो माया के चक्र में हैं, अगर इस दायरे को हम पार कर जाएं, माया के दायरे को पार कर जाएं। मैं एक बात बोल रहा था, अभी मैंने बोला इस दुनिया में तनाव नाम की कोई चीज नहीं है।
इस दुनिया में तनाव नाम की कोई चीज नहीं है, वो हमारे द्वारा पैदा की गई है, हमारे द्वारा। बेटा क्रोध नाम की भी कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है। अस्तित्व है तो आपका है, अस्तित्व है तो आपका अस्तित्व है, और किसी का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। ये सब जो कुछ है ये सारा का सारा काल्पनिक है, ये सारा का सारा काल्पनिक है। हमने अपनी एक कल्पना की दुनिया को बना करके रखा है और उसी दुनिया के अंदर हम विचरण करते हैं, उसी दुनिया में हम विचरण करते हैं, और जिसमें हम विचरण करते हैं उसी को हम गति देते हैं। मैंने अभी बोला इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह नाम की कोई चीज नहीं है। सच को देखिए, मैं एक बात समझा रहा हूं, व्यक्ति का अंदर की जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो छूट जाती है। आदमी अपनी जीवनी शक्ति को बहा देता है, परंतु याद रखना प्रवृत्ति फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। प्रवृत्ति आदमी में, मैं फिर से कहता हूं, पाचन तंत्र अगर खराब हो जाए, मन तो करता है तरह तरह के चीजों को खाने के लिए, पर जब पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है, पचता नहीं है, तो वो खाया हुआ व्यक्ति को दुख देता है, वो खाया हुआ व्यक्ति को दुख देता है। और दुख देने के कारण वो खा तो उसको लेता है, परंतु खाने के बाद जो उसका दुख है उसको झेलता है, उसको झेलता है। आत्मा मना करती है कि ये गलत है, तुझको दुख उठाना पड़ेगा, परंतु मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। वही हमारे लिए इन सब को पैदा करता चला जाता है, सबको पैदा करता चला जाता है। हमें जो सुधार लाना है, बेटा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, परंतु मैं फिर से ये कह रहा हूं योगेश, जानिए बेटा, अगर बुराई में ताकत ज्यादा है और अच्छा व्यवहार आप करना चाहते हैं, तो करना चाहने के बावजूद बुराई आपको करने नहीं देगी, क्योंकि उसकी ताकत आपकी अच्छाई से ज्यादा है। आपके संस्कार में अच्छाई भी है और आपके ही संस्कार में बुराई भी है। दोनों अपना अपना आधिपत्य जमाती हैं, दोनों आधिपत्य अपना अपना जमाती हैं। बेटा यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कहना चाहूँगा, जिसको आपने मोहर लगा दी, जिसमें आपकी मान्यता चली गई, जिसमें आपने ये मान लिया, जिसको आपने मान लिया, सारी ताकत उसी में जाकर के लग जाएगी। मैं आपसे फिर से बोलता हूं बेटा, आप भगवान को मानते हैं, पर दिक्कत ये है कि भगवान को तो मानते हैं, चलाते अपनी हैं, चलाते अपनी हैं। तो भगवान को मानने का जो बात है वो एक ढोंग बन करके, दिखावा बन करके रह जाता है। आप भगवान को अपनी मोहर लगाइए ना कि आप ही सत्य हैं, आपका होना ही सत्य है। जितने आप भगवान की तरफ होते चले जाएंगे, भगवान उतना ही आपके अंदर साकार होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति भगवान को मिल गई, आपकी शक्ति का भगवान में संचरण होने लगा, तो भगवान का आप में संचरण होने लग जाएगा। स्थिति दोनों की एक बराबर होती चली जाती है। जी शकुंतला, ये विचार ही उस भूमिका को निभाते हैं, ये विचार ही उस भूमिका को निभाते हैं। अच्छा देखो ना, हमारा मन या हमारा विचार हमारे नियंत्रण में कहाँ है? हमारे नियंत्रण में हमारा मन और विचार कहाँ पर है? हमारा मन और विचार तो संसार की मोह माया में जाकर के भटकता रहता है, परंतु वो खुद नहीं भटकता है, साथ साथ हमको भी भटकाता रहता है। इसलिए परिवर्तन अगर लेकर के आना है तो सबसे पहले अपने विचार को आपको शुद्ध करना होगा। बेटा आप में से अब तो कोई अनपढ़ रहता नहीं है, चाहे कम पढ़ा हो, पर पढ़ता हर कोई है आजकल। मैं ये कहता हूँ, अगर पढ़ाई भी आपको करनी है तो उसमें भी आपको चारों चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। चारों चीज़ सक्रिय होंगी तभी आपको वो विषय समझ आएगा। अगर आपको याद हो, मैं पहले इसी बात को क्लियर करता हूँ, आप जब पढ़ते हैं
तो आप मुंह से नहीं पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो मुंह से नहीं पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। अगर आपका मन काम कर रहा है, अगर आपका मन काम कर रहा है तो आपकी बुद्धि भी काम करे, साथ साथ मन के साथ साथ बुद्धि भी काम करे। अगर बुद्धि भी आपके साथ काम कर रही है, उसमें आपकी भावना भी काम करे, उसमें आपकी भावना भी काम करे, उसमें आपका विश्वास भी काम करे। अगर ये चारों के चारों एक साथ काम कर रहे हैं तो कर्म पूर्ण होगा, कर्म पूर्ण होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, कच्चा बीज, कच्चे फल का बीज उगता नहीं है। दोबारा बोलता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो एक लाइन, एक वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य को पढ़ करके जब दूसरे को पढ़ते हैं तो बुद्धि काम करती है, उस वाक्य पर बुद्धि काम करती है और उसके अंदर क्या ज्ञान छुपा है उसका बोध आपको होता है। परंतु जैसे ही अगला वाक्य हो आता है तो वो ज्ञान का स्वरूप बदल जाता है और जो बुद्धि ने पकड़ा था वो छूट गया और अगला पकड़ना शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी कहते हैं, गांव की एक कहावत है, बंदर यदि मक्का के खेत में घुस जाए तो एक भुट्टा तोड़ता है, एक भुट्टा तोड़ता है खाने के लिए, पर जब उसे दूसरा दिखाई देता है तो उसको बगल में दे लेता है और दूसरे को तोड़ लेता है। परंतु साथ ही उसे तीसरा भी दिखाई देता है तो वो क्या करता है, वो जो हाथ में उसको बगल में देता है, जो बगल में था वो नीचे गिर जाता है और वो अगला तोड़ लेता है। तो उसके पास केवल दो रहते हैं, दो। वो तोड़ता जाता है, सारे खेत में जितने दिखते हैं वो कहता है आज सारे ही तोड़ के रख लूं, छोड़ू नहीं यहां कुछ भी। परंतु उसके पल्ले दो ही रहते हैं, एक बगल में रहता है और एक हाथ में रहता है, बाकी सब गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। फसल को बर्बाद कर देता है, फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक इसी ही तरह से व्यक्ति की जब लालसा रहती है, पाने की इच्छा रहती है, तो वो पाना तो सब कुछ चाहता है, परंतु एक वाक्य को पढ़ता है, दूसरे पर जाता है तो पहला छूट जाता है, अगले पर जाता है अगला छूट जाता है। पूरा लेसन पढ़ता है, कुछ पकड़ में नहीं आता, पूरा लेसन पढ़ लेता है पर अपनी पकड़ कुछ नहीं आता। जो आता है वो छूटता जाता है, छूटता जाता है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उसको स्टोर करना है, अगर उसको स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए चार चीज का इस्तेमाल एक साथ आपको करना होगा। मन, बुद्धि, अंतःकरण और भावना। नहीं बेटा, बात तो आप कह रहे हैं कुछ हद तक ठीक है, परंतु जिसको याद हो जाता है वो उसी को याद होता है जिसकी चारों चीज काम करती हैं। मन के साथ बुद्धि भी काम करती है, बुद्धि के साथ भावना भी। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप किसी चीज को खाते हैं तो देखते के साथ ही उसका रस आपके अंदर आता है कि नहीं आता। दोबारा बोलता हूं बेटा, सविता अच्छे से सुन लेना। जो विषय आपको अच्छा लगता है, जो विषय आपको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है? जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी रुचि है। अब मैं कह रहा हूं, जैसे खाने में रुचि होती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, देखते के साथ ही मन उसके रस को अपने अंदर पैदा कर लेता है। और बस रस उसी तरह से, जैसे मैंने बंदर का अभी उदाहरण दिया, वो उससे अपनी पूर्ति करना चाहता है, पूर्ति करना चाहता है और उसी के पीछे लगा रहता है। परंतु जितना उसके पीछे लगता है, यहां एक बात बताऊंगा बेटा, आप इतने महान हैं कि सारी दुनिया आपके अंदर समा जाए। आप इतने महान हैं कि सारी दुनिया आपके अंदर समा जाए। दूसरी बात कह रहा हूं, जब आदमी पाप करता है, जब आदमी पाप करता है तो पाप को आप नहीं पचा सकते, पाप को आप पचा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो जब उसमें सहने की क्षमता नहीं रहती है तो वो फट जाता है, सारा बिखर जाता है। मैं फिर से कहता हूं, अपने जीवन को जीते हुए
अपने जीवन को जीते हुए जब व्यक्ति अच्छे कार्य को करता है तो व्यक्ति की सामर्थ्य है कि सारी दुनिया को वो अपने में बटोर सकता है। इस दुनिया में राम हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान हुए हैं, गुरुदेव हुए हैं। देखिए एक शरीर, इंसान के शरीर से उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया, परंतु सारी दुनिया को अपने में समाते चले गए, सारे लोग उनमें समाते चले गए। वो अपने आप को जागृत करते चले गए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चले गए। मैंने अभी कहा आपकी लगन, शकुंतला बिल्कुल ठीक है, आपकी लगन कहाँ पर है? आपकी लगन कहाँ पर है? जिसमें लगन होगी, लगन होने का मतलब ही है उस विषय में आपको रस आता है, रस आता है। अगर आपकी भावना जग जाए तो आपका भाव जग जाए, आपका भाव जग जाए। मैंने अभी पिछले दिनों आपको बताया था, आंख के दरवाजे पर विवेक का दीपक जला लीजिए, आंख के दरवाजे पर विवेक का दीपक जला लीजिए, तो आपको जो वही दिखाई देगा क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। आपने कान के दरवाजे पर आप समझ का दीपक जला लीजिए, अगर समझ का दीपक आपने जला लिया तो आपको वही सुनाई देगा जो आपके मतलब का है, जिसमें आपका हित है, वही आपको दिखाई देगा। अपने मुंह पर आप ज्ञान का दीपक जला लीजिए, इसमें ज्ञान, इसके अंदर से जो भाव है वो ज्ञान के रूप में फूट करके निकलेगा, उससे आपका चरित्र बनेगा, आचरण बनेगा। चिंतन से आपका चिंतन जितना परिष्कृत होगा उतना ही आपका आचरण स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। हाँ बेटा, जितना आपका लगाव होगा, जिस विषय में जितना लगाव आपका होगा उतना ही रस आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा। मैंने अभी कहा आपसे, अगर हमें सत्कर्म करने से कोई रोकता है, अगर बेटा अंदर से देखो, अच्छा काम हमें करने से कोई रोकता है तो वो हमारा मन है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात आपसे पूछता हूं, जिम्मेदारी का बोझ तो मन उठा सकता है, जिम्मेदारी का बोझ तो मन उठा सकता है। बेटा किसकी जिम्मेदारी? अरे जो कहना मान ले उसकी तो जिम्मेदारी उठा सकता है, जो कहना ही नहीं मानता उसकी क्या जिम्मेदारी उठाएगा? बेटा फिर से समझो, जो आपका कहना, जिसके विचार आपके साथ मेल नहीं खाते, जिसके विचार आपके साथ मेल नहीं खाते, वहां तो शत्रुता होती है। वो अपना हो करके भी उस शरीर में शत्रु की भांति निवास करता है। उसको देखते के साथ ही मन में तरह तरह की बुराइयां पैदा होती हैं, बुराइयां पैदा होती हैं। मैंने अभी कहा है कि ये मन इतना ताकतवर है, आपको पहले बताया भी था कि सारी ताकत मन के पास है, सारी की सारी ताकत मन के पास है। परंतु जब तक मन बाहर का सहयोग, परिस्थितियां, वातावरण उसको नहीं मिलेगा, मैं फिर से कहता हूं, जैसे फसलें खेत में उगाई जाती हैं, मौसम में उगाई जाती हैं, ऋतु में उगाई जाती हैं, ऋतु में अपने आने पर बीज अपने आप उगाता है। मैं भी आपको ये कह रहा हूं, अगर भगवान की खेती आपको करनी है तो आपको भी ये चारों चीज, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण और आपकी भावना, इनको सबको आपको चारों के चारों को सक्रिय करना पड़ेगा, चारों के चारों को सक्रिय करना पड़ेगा। जब तक चारों एक साथ काम नहीं करेंगे तो कार्य आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, कार्य आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। बेटा इस विषय को कल फिर लेकर के चलूंगा। अभी मुझे, क्योंकि सुनील हर मेरी इंतजार कर रहे हैं और समय भी पूरा हो रहा है, मैं लेट भी आया था। आज के चिंतन को जरा चारों को चलाने की कोशिश करना, जिस काम को करो उसमें आपकी भावना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। अब मैं समापन की तरफ चलूंगा, कल फिर समझाऊंगा इसी विषय को।
ओम अस्थो मा सद्गमय, ओम अस्थो मा सद्गमय, ओम अस्थो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सारे भार को उतार दीजिए अपने ऊपर से, हल्का अपने आप को महसूस करिए। हमेशा हल्का रहें, मन पर कोई बोझ ना रहे। मैं फिर से कहता हूँ, मन बहुत ताकतवर है, मन बहुत ताकतवर है, उसका पारावार नहीं है कितनी ताकत है उसमें, कितनी ताकत वो अपने अंदर रखे हुए है। परंतु तनावों में रहेगा तो वो ताकत काम नहीं रहेगी, उसकी स्थिति ठीक उस तरह से होगी जैसे सांप के फन पर कोई बहुत बड़ा वजन रख दिया जाए, उसकी ताकत उससे अपने आप को बचा ना सके। मन की ताकत भी कुंठित हो जाती है उस समय पर जब उस पर कोई दबाव होते हैं। इसलिए बाह्य दबाव से विरक्त रहें। आज की बात पूर्ण।